Hello बच्चों, let's see this question. Question says that the line joining A, B cos alpha, B sin alpha and B, that is A cos beta, A sin beta, is produced to the point mx, y so that AM and BM are in the ratio of B is to A. Then we have to prove that x plus y tan alpha plus beta by 2 equal to 0. चलिए इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको जो है यहाँ पे बताने जा रहा हूँ क्या की कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है। ये आया कहाँ से, ये देखिए यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ अ लाइन। अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये यहाँ तक मान लीजिए एक्सपेंड किया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ए से बी तक मैंने पहले ड्रॉ किया। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए टू बी सो दैट ए एन एंड बी एन इज, यहाँ पे देखिए लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये मान लीजिए ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है। देन इट प्रोड्यूस टू द पॉइंट एम, ये एम पॉइंट है और ये है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और एक ये पॉइंट बी है और एक ये पॉइंट ए है। ओके, अब देखिए हमारे पास इन्होंने कहा कि रेशियो जो ए एम का रेशियो है, ए एम अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, वो है बी, और इसकी अगर बात करूँ ए, दैट इज बी एम की बात करूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो बी एम दिया हुआ है वो है यहाँ पे ए, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये मान लीजिए एक्स और वाई पॉइंट मान लिया, और अभी के लिए मैं इनको क्या कर लेता हूँ, x1 x2 मान लेता हूँ, ठीक है। हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वहाँ x1 x2 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे बोला जाए कि ये रेशियो दिया हुआ है और ये जो बी पॉइंट है ये गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, आपसे बोला जाए ये फाइंड करिए, ठीक है, तो उसका जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो फार्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो होता है x इज इक्वल टू, ठीक है, बी बी एक्स टू, ओके, माइनस ए एक्स वन अपॉन बी माइनस ए, ये होता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे y की बात करूँ तो वो होता है बी वाई टू माइनस ए वाई वन अपॉन बी माइनस ए, ये होता है, ठीक है। चलिए हमने ये की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, अब आते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में हमें ये x1 y1 दिया गया है और x2 y2 दिया गया है। अब हमारा काम क्या है, ये x और y फाइंड करना है, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये अगर फाइंड करते हैं तो उसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में हमें क्या मिलेगा, b इंटू ए कॉस बीटा माइनस ए इंटू बी कॉस अल्फा अपॉन बी माइनस ए। और अगर मैं y के पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखिए y क्या आएगा, y हमारे पास आएगा b इंटू ए साइन बीटा माइनस ए इंटू बी साइन अल्फा अपॉन बी माइनस ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ फाइंड करूँ, ए बी हमारे पास दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन बी माइनस ए, और ये हो जाएगा ए बी इंटू साइन, दैट इज, यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन बी माइनस ए। ओके, अब देखिए फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं कॉस बीटा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अगर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा निकालूँ तो देखिए क्या मिलेगा, बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन ए बी। और सिमिलरली यहाँ से मैं फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा, अगर साइन बीटा और अल्फा के बीच का वो फाइंड करूँ तो वो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू वाई अपॉन क्या है हमारे पास, ए बी, ए बी आ गया। अब देखिए अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 मानूंगा, इसको इक्वेशन 2 मानूंगा। नाउ
अब क्या करेंगे, डिवाइड 1 एंड 2। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये होगा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, आप देखिए ये क्या, बी माइनस ए अपॉन ए बी, यहाँ भी बी माइनस ए अपॉन ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, वो होती है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अगर लिखें तो वो होता है ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा दिया तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है माइनस टाइम्स ऑफ टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस आइडेंटिटी को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखिए टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू, यहाँ क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ओके, अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ओके, ये किसके इक्वल है, एक्स अपॉन वाई के। अब देखिए कुछ टर्म कैंसिल होगी, उसको कैंसिल कर देते हैं, और ये टर्म भी यहाँ से यहाँ कैंसिल हो रही होगी, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस टाइम्स ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो इसको अब सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ देखिए वाई टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और यहाँ माइनस, और यहाँ एक्स, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वाई टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू 0। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना था वो देखते हैं, कि हमें यही एक्सप्रेशन लानी थी क्या, तो हम देखते हैं एक्स प्लस वाई टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यस हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते, हमने ये प्रूव किया, सो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल चुकी है फाइनली। ओके, कंक्लूजन के बाद, hence we have proved this question. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.